क्या आप भी केदारनाथ ट्रैक पर जाने की सोच रहे हैं? सुनने में ये बहुत ही आसान लगता है, पर ज़्यादातर लोग कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिससे सफ़र बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स जो आपकी केदारनाथ यात्रा को न सिर्फ आसान बना देगी बल्कि लाइफ टाइम मेमोरी बना देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। कल हम लोग केदारनाथ से नीचे उतर के गौरीकुंड आए और वहाँ से फिर पार्किंग से हम रुद्रप्रयाग में एक नाइट के लिए रुक गए थे क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा थक गए थे और पैरों की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मत ही पूछिए। पर दर्शन करके हमें इतना अच्छा लगा, इतनी शांति, इतना सुकून हुआ कि सारी थकान कम हो गई थी। तो हमें बहुत ही अच्छा लगा केदारनाथ ट्रैक पे। अभी मैं आपको केदारनाथ ट्रैक के लिए थोड़ी टिप्स वगैरह देने वाले हूँ। तो हमने केदारनाथ का ट्रैक सुबह के 4 बजे शुरू किया था और हमको रास्ते में इतनी बारिश मिली कि हमें रुक रुक के ही चलना पड़ा। हमारे पास हालांकि रेनकोट थे सब, लेकिन फिर भी इतनी तेज बारिश थी कि कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो हमें शेड में रुकने, मतलब वहाँ पे जो स्टॉल वगैरह होते हैं वहाँ पे हम रुक ही जा रहे थे, इतनी ज्यादा तेज बारिश थी। हमें तो आपको क्या कहना है? मेरी तो हालत खराब हो गई। चढ़ने में इतना प्रॉब्लम मुझे नहीं हुआ था, लेकिन उतरने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए भी मैं आपको कुछ सजेशंस वगैरह देने वाली हूँ। तो हम करीबन 3 बजे तक वहाँ पे पहुंचे, मतलब हमें टोटल 21 किलोमीटर्स कंप्लीट करने में हमें 11 आवर्स का टाइम लग गया। इतनी ज्यादा तेज बारिश थी। वैसे तो ट्रैक मतलब सब बोलते रहते हैं कि 8 से 10 घंटे होता है, पर मैं कह रही हूँ सच में गाइस, ट्रस्ट मी, वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है ट्रैक। तो आप कितने भी फिट हो, लेकिन आपको 9 से 10 घंटे तो लग ही जाता है ऊपर चढ़ने में, आराम से। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आप सब भी आराम से ही चलिए, क्योंकि एकदम तेज चलने में फिर आपकी सांस में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऊपर बहुत ज्यादा ठंड रहती है। हम लोग गए थे तो करीबन -3 डिग्री टेम्परेचर ऊपर था। तो हम ऊपर चढ़ के ऐसे पूरे ही गीले हो चुके थे, हमारे शूज, रेनकोट थे, फिर भी सब कुछ इतना गीला हो चुका था कि क्या ही बताऊं। फिर हम लोग ऊपर जाके हमने जो होम स्टे हमारा बुक किया था, मंदिर के एकदम बिल्कुल पास में था वो होम स्टे, तो हमने वो बुक किया था। तो हम लोग जाके तुरंत सीधा सो ही गए, मतलब कुछ खाने पीने की हालत भी नहीं थी, ऐसे ही बस 3 बजे गए और 4-5 बजे तो हम सो ही गए थे सीधे। और सुबह में 3 बजे हमने दर्शन किए मंदिर में और पूजा भी की हमने अंदर मंदिर में जाके बाबा केदारनाथ की। तो दर्शन करके हमें इतना सुकून मिला, इतनी शांति मिली कि हमारी सारी थकान चली गई थी। इतने पास से दर्शन किए हमने, और वो भी सोमवार के दिन ही, मतलब सोमवार का दिन ही था। हमने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था कि हम सोमवार पर पहुंचेंगे, मतलब मेरे तो दिमाग से ही चला गया था कौन सा दिन है, क्या है। पर वो महाराज ने हमें बोला कि आज सोमवार का दिन है, तभी तो मुझे याद। और फिर हमने लगभग 8:30-9 बजे नीचे उतरना शुरू किया था। तो नीचे उतरने के लिए भी फ्रेंड्स हमें बहुत ज्यादा टाइम लगा, क्योंकि तभी भी थोड़ी बीच में बारिश हो रही थी, तो तभी भी हम रुक के चल रहे थे। और फिर फ्रेंड्स क्या हुआ कि उस दिन फिर रजिस्ट्रेशन वगैरह, यात्रा नीचे सोनप्रयाग से वापस से खोल दी गई थी दूसरे दिन, क्योंकि अगले दिन यात्रा को रोक दिया गया था। तो सभी लोग को सोनप्रयाग में ही रहना पड़ा था। और हम लोग तो इसीलिए जा पाए क्योंकि हम लोग गौरीकुंड में स्टे किया था, हम लोगों ने गौरीकुंड में स्टे किया था। तो फ्रेंड्स ये एक आप लोग ध्यान रखना कि अगर आप लोग जाते हो तो अपनी यात्रा का स्टे, मतलब अगली नाइट वाला जो स्टे है वो गौरीकुंड में ही कीजिए। उससे आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपको बोलेरो की लाइन में भी, मतलब जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक की जो टैक्सी स्टैंड है वहाँ पे लाइन में भी नहीं रुकना पड़ेगा और आप अपनी यात्रा अपने समय से स्टार्ट भी कर पाएंगे। तो गौरीकुंड में आप लोग स्टे करते हैं तो वो थोड़ा आपके लिए बेटर रहता है। हमारे लिए भी वो बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा रहा। गौरीकुंड में हमने स्टे किया था, इसलिए हमें रजिस्ट्रेशन तो हमने पहले ही करा दिया था, तो इसलिए हमें वहाँ पे चढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। वरना अगर हम भी सोनप्रयाग में नाइट स्टे करते तो शायद हम भी नहीं आ पाते यहाँ केदारनाथ पे, क्योंकि बारिश थी। तो सोनप्रयाग से तो एंट्री ही बंद कर दी गई थी, किसी को ऊपर ही नहीं आने दे रहे, आगे ही नहीं आने दे रहे थे। तो उस दिन एंट्री सारी बंद कर दी गई थी।
तो फिर हम जिस दिन नीचे उतर रहे थे उस दिन सोनप्रयाग से एंट्री शुरू कर दी थी। तो फिर उस दिन तो इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी, मतलब नीचे उतरने में लाइन इतनी ज्यादा थी कि क्या ही बताऊं। नीचे उतरने में भी हमें इतना टाइम लगे, इतनी भीड़ थी। तो आप लोग एक बात का और ध्यान रखना कि जब भी आप लोग जाओ केदारनाथ तो बारिश तो होती ही है, तो अच्छी क्वालिटी वाला रेनकोट लीजिए, क्योंकि वो यूज एंड थ्रो वाला रेनकोट है वो नहीं चलता इतना और फट जाता है। तो थोड़ा बेटर क्वालिटी वाला रेनकोट लेना तो अच्छा रहेगा। और शूज के लिए मैं आपको बोलूंगी, सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके पास शूज कवर है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि शूज बारिश तो होने ही वाली है। तो आप लोग अगर शूज कवर रखते हो तो थोड़ा अच्छा रहेगा। और एक मैं टिप आपको देना चाहूंगी कि अगर आपके पास पॉलीथीन बैग हो तो आप सॉक्स पहनिए और उसके ऊपर पॉलीथीन पहन लीजिए और बाद में शूज पहनिए। तो आपके शूज अगर गीले हो जाते हैं बाई चांस तो आपके सॉक्स तो मतलब गीले नहीं होंगे, वो तो सूखे रहेंगे और एटलीस्ट आपके पैर जो है वो गीले नहीं होंगे। हमारे पैर तो बहुत ज्यादा मतलब गीले हो गए थे, बहुत ही ज्यादा बारिश थी और पानी इतना बह रहा था, ऊपर से इतनी फास्ट में बह रहा था पानी कि पूरे शूज भी गीले हो गए, सॉक्स भी गीले हो गए थे। और फिर ऊपर तो इतनी ठंड होती है कि वो शूज फिर सूखते ही नहीं है। तो हम लोग तो फिर नंगे पाँव ही मंदिर में गए थे। जैकेट तो रखिए ही रखिए, मतलब ऊपर बहुत ही माइनस में टेम्परेचर होता है। हम जब गए थे तब भी वहाँ पे -3 डिग्री सेल्सियस था, पवन भी इतना चलता है, इतनी ठंडी हवा लगती है। तो आप अपने कान वान सब, टोपी वोपी सब लेकर चाहिए और हाथ में भी आप स्नो वाले जो ग्लव्स आते हैं वाटर प्रूफ वही लेके जाए, क्यों अच्छी क्वालिटी का थर्मल भी रखिएगा। एकदम कंफर्टेबल वाले शूज वही पहने ताकि आपकी उंगलियों में प्रेशर ना आए, क्योंकि नीचे उतरने में इतनी ढलान होती है, इतनी ढलान है कि पूरा जो हमारे बॉडी का वेट होता है वो पूरे हमारे पैरों की उंगलियों में ही आता है। तो फिर उंगलियां बहुत ज्यादा दर्द करती है नीचे उतरते समय। क्योंकि हमारे रास्ते में हमको ऐसे बहुत सारे लोग मिले थे जिनको शूज की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी और उनकी उंगलियां बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी, तो उन्हें शूज निकालने पड़े। और एक टिप आपको देना चाहूंगी कि दर्शन में रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास है तो ही आपको टोकन मिलता है ऊपर दर्शन करने में। तो टोकन लेने में भी आपको लाइन मिल सकती है। तो सबसे पहले आप जैसे ही केदारनाथ पहुंचो ऊपर तो वहीं बाहर ही आपको टोकन मिलेगा दर्शन के लिए। उसमें टाइम लिखा होगा, एक घंटे का स्लॉट होता है। तो आपको जिस टाइम, जो घंटे का टाइम मिला है उसी स्लॉट में आप दर्शन की लाइन में लग जाइए। लाइन बहुत ही ज्यादा होगी और हो सके तो आप सुबह के 4 बजे वाला दर्शन है, मतलब 3-4 बजे उठ के दर्शन कीजिए तो आपको कम लाइन मिलेगी। अगर आप नाइट स्टे कर रहे हो तो फिर 3 बजे ही दर्शन करने चले जाओ, क्योंकि सुबह की 3 बजे से लाइन लगना शुरू हो जाती है और 4 बजे, सुबह के 4 बजे मंदिर के कपाट खुलते हैं। तो नॉर्मल वाले जो दर्शन होते हैं वो 4 बजे शुरू हो जाते हैं, तो आप 3 बजे से लाइन में लग जाओ। और अगर आपको पूजा वगैरह करना है तो महाराज पकड़िए। तो आप एक महाराज या पंडित जी और महाराज वहाँ पे मिलते हैं, तो आपको 2 से 3 में ही करनी पड़ेगी जैसे हमने की थी। और उसके लिए पर्ची वहाँ पे मंदिर के बाजू में ही है उसका काउंटर, तो आप वहाँ से अपने टोकन ले सकते हैं। वहीं से आपको पूजा विधि का वगैरह का टोकन मिलेगा। 2 बजे लाइन शुरू हो जाती है। उसके लिए भी लाइन है, तो 2 बजे उसके लिए भी लाइन में आपको खड़ा रहना पड़ेगा। दोपहर के 2 बजे लाइन लगना शुरू हो जाती है और वो जो काउंटर है वो 5 बजे खुलता है। सिर्फ 15 मिनट में वो VIP दर्शन की टोकन जो है वो खत्म हो जाती है। तो आप हो सके उतना, मतलब 2 बजे लाइन में खड़े हो जाइए दोपहर को। हम तो नहीं पहुंच पाए थे 2 बजे, तो हमें वो लाइन नहीं मिली थी, लेकिन हमारे होटल वाले थे वो उन्होंने एक पंडित जी को ढूंढ दिया था और फिर उन्होंने हमारी पूजा वगैरह सब करवा लिया था। तो हो सके तो आप 2 बजे ऊपर पहुंचे, उस तरह से ही आप अपना ट्रैक शुरू कीजिए। मतलब 10 to 11 आवर्स तो आपको चढ़ने में लगते हैं, तो आप इतने बजे ही चढ़ना शुरू कीजिए कि आप 2 बजे तक वहां पे पहुंचे दोपहर को। और ऊपर जाते ही पहले आप वो VIP वाला अगर दर्शन करना चाहते हैं तो लाइन में शुरू हो जाइए, या फिर आपको अगर नॉर्मल वाले दर्शन करने हैं तो फिर आपको वो तो एकदम एंट्री में ही आपको टोकन मिलेगा। तो वहाँ पे लाइन बहुत ही ज्यादा होती है नॉर्मल दर्शन में भी।
तो अगर आप वो वाले भी करना चाहें तो लाइन में खड़े हो जाइएगा, क्योंकि लाइन बहुत ही ज़्यादा होती है। कुछ लोग तो हम जब पहुंचे थे तो जो लोग दर्शन करके निकल रहे थे वो बोल रहे थे कि हम सुबह से खड़े हैं, मतलब सुबह के 7:30 बजे से वो लोग लाइन में खड़े थे और दोपहर के 3 बजे तक उनका दर्शन। इतनी ज्यादा लंबी लाइन होती है फ्रेंड। 3 बजे सुबह में 3 बजे ही लाइन में खड़े हो जाइए, तो आपका 4 बजे जैसे ही कपाट खुलेगा तो 4 बजे तक आपके दर्शन हो जाएंगे फ्रेंड्स। कोई भी रास्ता मतलब ऐसा स्ट्रेट नहीं है। जो सब बोल रहे हैं कि सीधा रास्ता इतना रामबाड़ा तक सीधा है और बाद में ही चढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। पूरे के पूरे रास्ते में चढ़ाई ही है। गौरी कुंड से आप स्टार्ट कर रहे हो ट्रैक, तो गौरी कुंड से ही आपको चढ़ाई शुरू हो जाती है। आपको हाँ, पर मैं इतना कह सकती हूँ कि गौरी कुंड से चढ़ाई जो है वो थोड़ी कम है, मतलब एकदम से स्टीप नहीं है, पर चढ़ाई तो है ही। तो रामबाड़ा के बाद में तो बहुत ही ज्यादा इंक्लाइन है, तो बहुत ही स्टीप चढ़ाई है, पूरा जिगजैग है। तो और चढ़ाई बहुत ही ज्यादा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है मतलब कि सब बोल रहे हैं कि थोड़ा सीधा है फिर चढ़ना है, फिर सीधा है चढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये थी हमारी केदारनाथ की टिप्स। तो आप लोग भी जरूर अनुभव कीजिए और एक बार तो अपने जीवन में जरूर चढ़िएगा। धन्यवाद।